फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। धीरेन्द्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पहानी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही। बागेश्वर धाम सरकार की हुई बड़ी जीत। नागपुर पुलिस बोली, बागेश्वर धाम सरकार ने नहीं फैलाया था अंधविश्वास। जी हां, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेके अंधश्रद्धा उन्मूलन के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद बागेश्वर धाम के शास्त्री के खिलाफ नागपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और जांच के बाद नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। हालांकि केस दर्ज हुआ या नहीं हुआ, यह जानकारी श्याम मानव तक नहीं पहुंचाई, लेकिन जांच के बाद नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी और कि श्याम मानव की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे थे वो पूरी तरह से निराधार हैं। हमने ऐसा पाया कि बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने जैसा आरोप सिद्ध हो सके। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे आरोपों पर नागपुर पुलिस कमिश्नर अनिकेश कुमार ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 7 और 8 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था उसके कार्यक्रम के वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की गई, जिसे देखकर उस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाने जैसा कार्य नहीं हुआ। साथ ही ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट का भी कोई उल्लंघन नहीं किया गया। इसकी जानकारी हम उनके पास तक पहुंचाने जा रहे हैं। जी हां, देखा ना आपने, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी अपने सत्य की कसौटी पर खरा उतरकर अपने आप को सत्य सिद्ध करना पड़ा। कहते हैं, जो सनातन नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा मुगलों के अत्याचार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के अत्याचार से, आज के अत्याचार से। जी हां, जब भी ऐसे संतों का जन्म इस धरा पर, तब इस भारत की भूमि को प्रणाम करना कि तुम इस भारत की भूमि पर जन्म लिए हो, जिस भूमि पर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता हो, जिस पर पूज्य बागेश्वर धाम महाराज जैसे व्यक्ति आते हों, जिस पर सन्यासी बाबा जैसे तपस्वी आते हों, जो लोगों के कष्ट हरते हों, लोगों के जीवन के सारे दुख दूर कर लेते हों। ऐसे पवित्र संतों की भूमि भारत भूमि है, इसलिए इस भारत की भूमि से हमेशा प्रणाम किया गया है। इस भारत भूमि को प्रणाम किया जाता रहेगा। हमारी परंपरा है, जब हम उठते हैं सुबह तो सबसे पहले हम भूमि के पैर छूते हैं। अगर
हुआ मेरे धर्म पर घात। कहा बागेश्वर धाम ने, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। ऊपर वाले तो ठीक है, नीचे वाले ठीक है। पीछे वाले का बराबर तुम तो क्या तो नन्ना चिपके और मुंह के जो गले लगे। हाँ, अब तुम जो दूसरा वाला है इसे खड़ी हो जाना दूसरा भी खत्म करना। ईमान में ऊपर है, ये तो बहुत अच्छे हैं। और सही है इस वाले कभी हमारे लिए सवाल है ऊपर वाले इसलिए सुंदर है। कथावाचक तो पूरा बंदर है, कथा भर सुंदर है, बाकी बाँचने वाला तो बंदर है। जानकी जी बोली भले ही बंदर हो लेकिन कथा जब इतनी सुंदर है तो कथावाचक कितना सुंदर नहीं होगा। श्री हनुमान जी कहते हैं माँ क्षमा करना, कथावाचक बंदर है लेकिन राम की कथा अति सुंदर है, इसलिए सुंदर कांड का नाम भी सुंदर है। कई लोग कहते हैं महाराज जी सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है? क्योंकि सुंदर कांड में ही सुंदरता की चर्चा, राम की कथा सुंदर है, इसलिए सुंदर कांड में। हनुमान जी पहली बार वक्ता बने हैं रामायण, रामचरितमानस में पहली बार वक्ता है। रामचंद्र गुण वर्णने लगा, इसलिए कलिकुल शेखर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका नाम सुंदर कांड दिया। और हनुमान चालीसा में लिखते सूक्ष्म छोटा सा रूप धारण करते श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी प्रकट भय